मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न बार-बार यही पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या पढ़ें? पुरानी बुक्स का क्या होगा? देखिए, ये सभी तो आपको पता लग ही गया होगा कि राजस्थान का भूगोल में काफ़ी परिवर्तन आने वाला है, मतलब सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि राजस्थान में अब जिलों की संख्या 33 से बढ़कर कितनी हो गई है? 50 जिले हो गए हैं और संभाग 7 से बढ़कर 10 हो गए हैं। अब राजस्थान जीके पढ़ना हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? जो नए लर्नर्स हैं, मैं उनकी भी बात करूँगा और जो पुराने लर्नर्स हैं, दोनों को साथ में लेकर हम बात करेंगे कि हम राजस्थान जीके को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, एक सवाल वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा, क्या भूगोल के साथ-साथ राजस्थान के इतिहास और कल्चर में भी क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा? भूगोल में तो तय है, क्योंकि सब कुछ ज़िले बदल चुके हैं, तो राजस्थान की कौन-सी नदी का प्रवाह कौन से ज़िले में रहेगा, कौन-सा खनिज कौन से ज़िले में मिलेगा, कौन से उद्योग कहाँ केंद्रित हैं। तो लगभग पर्यटन, लगभग सभी टॉपिक में, जलवायु में, भौतिक प्रदेश में, परिचय में, सब में परिवर्तन रहेगा। क्या इतिहास और कला संस्कृति में भी परिवर्तन होगा? और होगा तो फिर कितना परिवर्तित होगा? उस पर मैं बात करना चाहूँगा पहले। देखिए, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास की पढ़ाई जारी रखें। आप इनको पढ़िए, इनमें कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। 90% डेटा सेम रहेगा, ठीक है? इसमें घटनाएँ और उनके बारे में 90% जानकारी सेम ही रहेगा। सिर्फ़ कौन-सा स्थान किस ज़िले में है, यही चेंज हो सकता है, ठीक है? उसके भी चेंज हो सकता है, संभावना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सिवाना किला कहाँ पे आने वाला है? कि पहले सिवाना किला बाड़मेर में आता था। अब आपको पता है, बाड़मेर भी है और बालोतरा भी है। या तो बाड़मेर में आएगा या बालोतरा में आएगा। तो इतना सा परिवर्तन होगा। बाकी सिवाना किले की विशेषताएँ वही रहने वाली है कि सिवाना किले में साका कब हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, सेनापति कौन थे, सब कुछ बातें वही रहेगी, केवल लोकेशन में, ज़िले में बदलाव होगा। इसके अलावा सिवाना किले की समस्त जानकारी में कोई चेंज नहीं होगा, ये बात मेरे ख्याल से आप भी जानते हैं। ठीक इसी तरह राजस्थान इतिहास में कोई युद्ध स्थल या प्राचीन सभ्यता स्थल किस किस ज़िले में गया है, इसके अलावा तो पढ़ ही सकते हैं, पढ़ ही सकते हो आप, ठीक है ना? कि कोई सभ्यता वर्तमान में किस ज़िले में आ रही है और अब किस ज़िले में आए, बाकी वही परिवर्तन होगा, बाकी कालीबंगा वही रहेगी दोस्तों। 6 छिद्र युक्त खोपड़ी मिली थी, है ना? लकड़ी की नालियाँ मिली थी, बाकी सब बातें वही रहेगी। अमलानंद घोष ने खोज की थी, है ना? बीबी लाल, बीके थापर वही रहेंगे, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना सा परिवर्तन होगा राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में। बाकी ज्योग्राफी में तो काफ़ी चेंज होगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान भूगोल की, उसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं और जिनके एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, उस पर भी मैं बात करूँगा कि उन्हें क्या ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिए, राजस्थान भूगोल के बारे में हम बात करें। राजस्थान भूगोल में अगर आप देखते हैं, तो राजस्थान भूगोल में जनगणना आप पढ़ सकते हो। जब तक 2021 के आंकड़े जारी नहीं होंगे, तब तक हमें 2011 का ही डेटा पढ़ना है। ये बात मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। इसके अलावा नई जनगणना के आंकड़े आने तक कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक बात है। पशुपालन, नदियाँ पढ़ सकते हो, पशुपालन का डेटा भी वही रहेगा। अब देखिए, नदी का बहाव कितने जिलों में है, इसके अलावा नदी के बारे में बहुत सी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। नदी का बहाव कितने जिलों में होगा, इसके अलावा बाकी बातें वही रहेगी कि चंबल नदी की क्या विशेषता है, कौन से बांध बने हुए हैं, समझ रहे हो? चंबल नदी के उपनाम क्या हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं उसको। बाकी बातें वही रहेगी, अवनलिका, अपर्दन, उत्खात स्थलाकृति, बीहड़, डाकुओं की भूमि, बाकी सब बातें वही रहेगी, केवल इतना सा बदलाव हो जाएगा कि नदी का बहाव कितने जिलों में है और हल्का-फुल्का कुछ बदलाव और भी हो सकता है। बाकी की बातों को आप आराम से पढ़ सकते हो, मेरे ख्याल से, ठीक है? इसी को हम एक उदाहरण के माध्यम से और पढ़ सकते हैं। जैसे हम बात करें अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला की लंबाई वही रहेगी, राजस्थान में कितना हिस्सा आता है वही रहेगा, लेकिन ये ज़रूर बदल जाएगा कि अब अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में होता है। थार के मरुस्थल का विस्तार पहले कितने जिलों में फैला हुआ था, अब
जिलों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो इतना परिवर्तन हो सकता है, तो इस समझ के साथ आप चीज़ों को पढ़िए, ठीक है? अच्छा, आगे चलता हूँ। अब ये बात भी देखो, सच है कि आने वाले दिनों में आपको राजस्थान जीके की तीनों बुक्स नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक बात है। लेकिन जो पढ़ना छोड़ देगा या नई बुक का इंतज़ार करेगा, वो बाद में पछताएगा, ये बात भी तय है। तो जो बातें सेम हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी किताबें तो हमें नहीं लेनी है, नो डाउट लेनी है, लेकिन ये समझदारी नहीं है कि हम नई बुक आएगी तो ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नई बुक का इंतज़ार कर रहे हैं। रोज़ाना 2-4 फ़ोन कर रहे हैं अपने दोस्तों को और भड़ास निकाल रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। उसका कोई सेंस नहीं है दोस्तों, वरना फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये बात आप मान के चलिए, ठीक है? अब देखिए, कुछ बुक्स खरीदने का रोना भी रोएँगे जब ज़िले नहीं बन रहे थे। बुक्स तो तब भी खरीद ही रहे थे, लेकिन अब इसमें बेरोज़गारों के लिए बहुत बड़ा मौका भी मिला है। 19 नए ज़िले बनने का मतलब है हर विभाग में नए पद सृजित होंगे। इस साल ना सही, लेकिन अगले 2 साल में बहुत सारी वैकेंसी भी आएगी। ठीक है, सही बात है। या आपको तय करना है कि जीके में बहुत सा चेंज होने के आंसू बहाने हैं या आगामी परीक्षाओं में सिलेक्शन की तैयारी करनी है। ये आपकी चॉइस है दोस्तों। मैंने एग्ज़ाम्पल के साथ आपको सारी बातें समझा दी है कि क्या किताबें चेंज होगी, नहीं होगी, बदलाव होगा तो कौन से सब्जेक्ट में कितना होगा, और बदलाव होगा तो हमें उस बदलाव में क्या ध्यान रखना है कि बदलाव क्या हो सकता है। और जिनके आने वाले समय में एग्ज़ाम हैं, फिलहाल अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसे 2-4 महीने में, उनको तो पुराना डेटा ही पढ़ना होगा, क्योंकि ये ज़िलों की अभी घोषणा हुई है, सरकार को भी इस पे वर्क करना पड़ेगा। सब कुछ ज़िलों की सीमाएँ निर्धारित करनी पड़ेगी, उसकी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, कितने किलोमीटर है, कैसे है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक अधिसूचना जारी करेगी और फिर वो अधिसूचना मार्केट में आएगी, फिर किताबें छपेगी, तो उसमें अभी समय लगेगा, ठीक है? तो हमें जिनके एग्ज़ाम हैं आने वाले समय में, तो उन्हें तो अभी फ़िलहाल तो पुराना डेटा ही पढ़ना होगा। लेकिन जो नए लर्नर हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, कुछ समय तक एग्ज़ाम नहीं है, तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कंप्लीट वीडियो में आपके साथ जानकारी शेयर की है। और कल मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के बाद व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें चल रही थी। ये सब आपने देखा ही होगा, इतिहास दोहराया जाता है। अब जालोर का नाम खराब नहीं होगा क्योंकि सांचौर जिला बन गया है ना? समझ रहे हो आप? इसके अलावा ये देखिए, सारा भूगोल इतिहास बदल जाएगा, खनिज, पर्यटन, ये देखो छतरियाँ, नदी, नाले इधर के उधर हो गए। पता नहीं क्या-क्या चल रहा था। तो उम्मीद है बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।